खंड 2 दौलत की फाइलें। 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्यवर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते और काम करते हैं। इस पुस्तक के खंड 1 में हमने प्रकटीकरण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है। याद है ना? विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं, भावनाएं कार्यों की ओर ले जाती हैं और कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। सब कुछ आपके विचारों से शुरू होता है जो आपके दिमाग में उत्पन्न होते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारा मस्तिष्क एक तरह से हमारे जीवन का आधार है, लेकिन इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोगों को जरा भी अंदाज़ा नहीं है कि यह सशक्त उपकरण किस तरह काम करता है। तो आइए एक नज़र डालकर देख लेते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। अलंकारिक भाषा में कहें तो आपका मस्तिष्क एक बड़े फाइल कैबिनेट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वैसे ही अलमारी जो आपके ऑफिस या घर में होती है, यह अपने अंदर आने वाली सारी जानकारी पर लेबल लगाता है और उसकी फाइल बनाकर फोल्डर में रख देता है ताकि आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसे निकालने में आसानी हो। क्या आपने सुना? मैंने यह नहीं कहा कि आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए, मैंने कहा आपके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। किसी भी स्थिति में क्या करना है यह तय करने के लिए आप अपने मस्तिष्क की फाइलों तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी वित्तीय अवसर के बारे में विचार कर रहे हैं, आप खुद ब खुद धन के लेवल वाली फाइल तक पहुंच जाते हैं और उसके हिसाब से फैसला करते हैं कि क्या करना है। पैसे के बारे में आपके विचार वही हो सकते हैं जो आपके धन की फाइल में पहले से ही रखे हुए हैं। आप सिर्फ उतना ही सोच सकते हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क में उस विषय पर उतनी ही जानकारी मौजूद है। उस समय आप अपने लिए जिसे तार्किक, समझदारी भरा और उचित मानते हैं, उसी के आधार पर फैसला करते हैं। आप अपने हिसाब से सही चुनाव करते हैं। बहरहाल समस्या यह है कि हो सकता है कि आपका सही चुनाव सफल चुनाव ना हो। सच तो यह है कि हो सकता है कि जिसमें आपको समझदारी लग रही हो वह लगातार आपको बहुत खराब परिणाम दे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरी पत्नी शॉपिंग मॉल में है। मेरे लिए यह कल्पना करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वह एक हरा पर्स देखती है। यह सेल में मिल रहा है और इस पर 25% डिस्काउंट है। क्या मुझे यह पर्स खरीदना चाहिए? यह सवाल लेकर वह तत्काल अपने मस्तिष्क की फाइलों तक जाती है। एक पल के 1000वें हिस्से में उसके दिमाग में रखी फाइलें जवाब लेकर हाजिर हो जाती हैं। तुम पिछले हफ्ते खरीदी हरी जूतियों की मैचिंग के लिए हरे पर्स की तलाश कर रही थी। इसके अलावा इसका आकार भी बिल्कुल सही है, इसे खरीद लो। जब वह तत्काल चेकआउट काउंटर की ओर भागती है तो उसके मस्तिष्क न सिर्फ इस बात पर रोमांचित होता है कि उसके पास यह सुंदर पर्स होगा, बल्कि उसे गर्व भी होता है कि उसे इस पर 25% डिस्काउंट भी मिला है। उसके दिमाग के हिसाब से इस खरीदारी में बहुत समझदारी है। वह पर्स चाहती है, उसे यकीन है कि उसे इसकी ज़रूरत है और यह इतना अच्छा सौदा है। बहरहाल किसी भी मोड़ पर उसके दिमाग में यह विचार नहीं आया, सच है यह पर्स सचमुच सुंदर है और माना कि यह अच्छा सौदा है, लेकिन इस समय मुझ पर $3000 का कर्ज है, इसलिए संयम रखना बेहतर होगा। उसके दिमाग में यह विचार इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके दिमाग की किसी भी फाइल में यह बात दर्ज नहीं थी। जब आप कर्ज में हो तो और खरीदारी ना करें कि फाइल उसके दिमाग के कंप्यूटर में कभी इंस्टॉल ही नहीं की गई थी और अस्तित्व में ही नहीं थी, जिसका मतलब है कि यह विकल्प दरअसल विकल्प था ही नहीं। क्या आप मेरे कहने का मतलब समझ गए? अगर आपके दिमाग के कैबिनेट में रखी फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक नहीं है तो आप ऐसे ही विकल्प चुनेंगे। वे स्वाभाविक, सहज होंगे और समझदारी भरे लगेंगे, लेकिन अंततः उनसे वित्तीय असफलता या कम से कम द्वैमता उत्पन्न होगी। इसके विपरीत अगर आपके दिमाग की फाइलें वित्तीय सफलता की समर्थक हैं तो आप स्वाभाविक ढंग से और अपने आप ऐसे निर्णय लेते हैं जिनसे सफलता मिलती जाती है। आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। सोचने का आपका स्वाभाविक तरीका सफल परिणाम देगा। जब बात पैसे की आती है तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप सहज रूप से अमीर लोगों की तरह सोच सकें? मुझे यकीन है कि आपने इसका जवाब बिल्कुल या इससे मिलता जुलता ही दिया होगा। देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, किसी भी परिवर्तन का पहला कदम जागरूकता है। इसका मतलब है कि अमीर लोगों के तरीके से सोचने के लिए पहला कदम यह जानना है कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। अमीर लोग गरीब और मध्यवर्गीय लोगों से बहुत अलग तरह से सोचते और काम करते हैं। वे धन, दौलत, स्वयं, अन्य लोगों और जीवन के लगभग हर पहलू के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। इस पुस्तक के खंड 2 में हम इन्हीं भिन्नताओं पर बातचीत करेंगे और अपनी रिकंडीशनिंग के लिए आपके दिमाग में 17 वैकल्पिक दौलत की फाइलें इंस्टॉल करेंगे
नई फाइलों के साथ नए विकल्प आएंगे। फिर अगर आप कभी गरीब और मध्य वर्गीय लोगों की तरह सोचने लगे तो आप खुद को पकड़ सकते हैं और अपना ध्यान चेतन रूप से उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं। याद रखें, बाधक तरीकों से सोचने के बजाय आप खुशी और सफलता बढ़ाने वाले तरीकों से सोचने का चुनाव कर सकते हैं। कुछ बातें मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। पहली बात, किसी तरह से किसी भी प्रकार से मेरा इरादा गरीब लोगों का अपमान करना या उन्हें नीचा दिखाना या उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनहीन होना नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि अमीर लोग गरीबों से बेहतर होते हैं, वे बस ज्यादा अमीर होते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप तक मेरा संदेश पहुंच जाए। इसलिए मैं अमीरों और गरीबों के बीच के अंतर को अधिकतम रखना चाहता हूं। दूसरी बात, जब मैं अमीर, गरीब और मध्य वर्गीय लोगों की बात करता हूं तो मैं उनके पास मौजूद वास्तविक धनराशि या समाज के लिए उनके महत्व की बजाय उनकी मानसिकता का जिक्र कर रहा हूं। ये लोग किस तरह अलग अलग सोचते और काम करते हैं। तीसरी बात, मैं सामान्यीकरण करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि सभी अमीर लोग और सभी गरीब लोग वैसे नहीं होते जैसा मैं वर्णन करूंगा। एक बार फिर मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आप हर सिद्धांत के मर्म को समझ लें और इसका इस्तेमाल करें। चौथी बात, ज्यादातर मामलों में मैं मध्य वर्ग का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आमतौर पर मध्य वर्गीय लोगों में अमीर और गरीब मानसिकताओं का मिश्रण होता है। एक बार फिर मेरा लक्ष्य आपको जागरूक बनाना है कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। अगर आप ज्यादा दौलत कमाना चाहते हैं तो मेरा लक्ष्य आपको अमीर लोगों की तरह सोचने के लिए जागरूक बनाना है। पांचवी बात, ऐसा लग सकता है कि इस खंड में कई सिद्धांत सोचने के तरीकों की बजाय आदतों और कार्यों से संबंधित है। याद रखें, हमारे कार्य हमारी भावनाओं से उत्पन्न होते हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। यानी अमीर व्यक्तियों के हर कार्य के पीछे अमीर विचार शैली होती है। अंत में मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप जिन्हें सही विकल्प मानते हैं उन्हें छोड़ने के इच्छुक रहें। इससे मेरा मतलब यह है कि आप अपने हिसाब से सही काम करना छोड़ दें। क्यों? क्योंकि आपका तथाकथित सही तरीका ही आपको वहां तक लाया है जहां आप इस वक्त हैं। अगर आप इसी हाल में रहना चाहते हैं तो अपने तरीकों पर चलते रहें। बहरहाल, अगर आप इस वक्त अमीर नहीं हैं तो अलग तरीके पर विचार करना उचित होगा, खास तौर पर ऐसे तरीके पर जिसे सचमुच अमीर व्यक्ति ने बताया है और जिसे हजारों लोगों को दौलत की राह पर पहुंचाया है। अब आगे आपकी मर्जी। आप जो अवधारणाएं सीखने वाले हैं वे सरल लेकिन समझदारी भरी हैं। वे वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन कर देती हैं। मैं यह बात कैसे जानता हूँ? मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल ट्रेनिंग में हमें हर साल हजारों चिट्ठियां और ईमेल मिलते हैं जिनमें लोग बताते हैं कि दौलत की हर फाइल ने किस तरह उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया है। अगर आप उन्हें सीखते हैं और उन पर अमल करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपके जीवन का भी कायाकल्प कर देंगी। हर खंड के अंत में आपको एक घोषणा और शारीरिक गतिविधि मिलेगी जो उसे आपके शरीर पर लंगर बनाकर जोड़ देगी। आपको इस दौलत की फाइल को आत्मसात करने के लिए कुछ कार्य भी करने होंगे जो हमने बताए हैं। यह अनिवार्य है कि आप हर फाइल को अपने जीवन में जितनी जल्दी संभव हो सके अमल में ले आएं ताकि ज्ञान शरीर और मन के हर हिस्से तक पहुंचकर अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर सके। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हम आदतों के गुलाम होते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता है कि दरअसल दो तरह की आदतें होती हैं, करने वाली आदतें और ना करने वाली आदतें। आप इस वक्त जो काम नहीं कर रहे हैं आप में उसे ना करने की आदत है। ना करने वाली आदतों को करने वाली आदतों में बदलने का इकलौता तरीका उन कामों को करना है। पढ़ने से आपको मदद मिलेगी, लेकिन जब आप पढ़ने से करने पर पहुंचते हैं तो यह एक बिल्कुल ही अलग दुनिया होती है। अगर आप सफलता को लेकर सचमुच गंभीर हैं तो इसे साबित करें और जिन कामों को करने की सलाह दी गई है उन्हें करके दिखाएं।